प्रियम्पटिव नॉन प्रियम्पटिव इसको देख के कैसे बता सकते हैं, ये बात पूरी हो गई। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टाइप ऑफ शेड्यूलर्स। टाइप ऑफ शेड्यूलर्स का क्वेश्चन आपके पास बहुत आता है। तो आपके पास तीन तरीके के शेड्यूलर होते हैं जो अभी अनुराग बात भी कर रहे थे। पहला कौन सा शेड्यूलर है आपके पास? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। एक होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और वो एक होता है आपका, बोलिए कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म, राउंड शॉर्ट रॉबिन। टर्म और एक मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है। अब इसी के लिए कुछ टॉप चीज पढ़ानी भी पड़ेगी, वो बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल ये चीज समझिए आप, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है और मिड टर्म क्या होता है। कोई बताएगा? निताश्री, क्या होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? कुछ आइडिया? अब अगर इसको इसके साथ समझ के याद करेंगे जिंदगी में नहीं भूलेंगे। प्रदीप, क्या होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? गौरव? सर आकाश? न्यू से रेडी स्टेट में लाना। ओके, ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। और शॉर्ट टर्म का? रेडी से रनिंग स्टेट में। ओके। और मिड टर्म? सर वेटिंग तक पहुंचाना, मतलब जो स्वैपिंग होती है ना बेसिकली वो करता है ये। स्वैपिंग का काम करता है ना। अब इन्हें हम यहाँ पे समझते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ पे क्या काम कर रहा है और शॉर्ट टर्म कहाँ पे काम कर रहा है। बच्चों, न्यू से रेडी में जो लेके आता है, मतलब जो प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है, ये काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। क्या काम है ये? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। इसलिए मैं इसको सारे शेड्यूलर्स को इससे बना दे रहा हूँ येलो से, आपको ये चार्ट पढ़ते हुए भी ध्यान रहेगा। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम समझ में आ गया। इसका काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्रिएट करना प्रोसेसेस को, टू क्रिएट द प्रोसेसेस। मतलब जो प्रोसेसेस क्रिएट हो रहे हैं ना, वो क्रिएट कौन करा रहा है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करा रहा लॉन्ग टर्म। है। अब अगर वो पूछ ले किस स्टेट पे काम कर रहा है, तो न्यू से रेडी पे काम कर रहा है ना। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, या टू क्रिएट द प्रोसेसेस, या टू क्रिएट द, इसको बोलते हैं, कोई और नाम भी बोलते हैं भाई प्रोसेसेस की जगह, जॉब्स। जॉब शेड्यूलर। इसीलिए जो इसका दूसरा नाम भी है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, इसका दूसरा नाम क्या है? जॉब शेड्यूलर भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जॉब जॉब शेड्यूलर भी शेड्यूल। बोल देते हैं, है ना। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? यानी ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही इसको बोलते हैं। इसको तीर वीर को हटा देते हैं। ठीक। इसके बाद हमारा कौन सा है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बच्चों, अगर कोई पूछ ले कहाँ पे काम करता है, तो यहाँ पे काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्या कहाँ पे काम करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी स्टेट पे। तो यानी इसीलिए पेपर में कभी कभी इसे ऐसे भी पूछ लेता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं इसको, या इसी का दूसरा नाम है सीपीयू शेड्यूलर। क्योंकि ये क्या काम करता है? सीपीयू शेड्यूलिंग करता है, मतलब कि रेडी स्टेट पे काम कर रहा है। किस स्टेट पे काम कर रहा है? रेडी से रन में पहुंचाने का। किसको उठा के रेडी से रन में पहुंचाना है, मतलब रेडी टू रन किसको पहुंचाना है, ये काम कौन करता है? सीपीयू शेड्यूलर करता है। देखो बच्चों, यही यहाँ पे काम करेगा। अगर आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रही है, तो देखेगा चार पांच जो पड़ी है इनमें से सबसे पहले कौन आया था, उसको उठाएगा और सीपीयू को एलोकेट कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ जी। सीपीयू शेड्यूलर का अब देखो, रटने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दिमाग में क्या रखिए, हमारे पास तीन तरीके के शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। सिंपल बात है ये तो। शॉर्ट टर्म हम्म। बात, लॉन्ग टर्म बात और मिड टर्म बात, खत्म। ठीक। अब लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रखना है, तो इस तरीके से याद रखेंगे तो ध्यान रहेगा। ठीक। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ काम करता है, सिर्फ आप ये याद रखेंगे कि न्यू से रेडी में रहता है। तो इसका काम एक तरीके से क्या काम है? ये क्रिएट कर रहा है जॉब्स को, है ना। हम्म। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तो जॉब्स क्रिएट कर दी उसने। अब शॉर्ट टर्म के लिए वो वहां से एक को किसी को पिक करेगा और किसी को उठा के सीपीयू का लोकेट कर देगा। तो ये काम कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यानी कि सीपीयू शेड्यूलर भी इसको बोल देते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना है, रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ? तीसरा हम्म। आता है मिड टर्म शेड्यूलर। अब ये काम क्या काम करता है? अब जैसे गौरव ने बताया, ये काम करता है किसका? स्वैपिंग का। किसका काम करता है? स्वैपिंग का। अब स्वैपिंग क्या होती है? स्वैपिंग होती है बच्चों, स्वैप इन और स्वैप आउट। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्वैपिंग। अब स्वैप इन स्वैप आउट क्या होता है? स्वैप इन का मतलब क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना क्या कहलाता है? स्वैप इन कहलाता है। और मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना क्या कहलाता है? स्वैप आउट कहलाता है। हेलो, ये बात क्लियर है? ओके। हम्म। स्वैपिंग इज अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस है?
उसमें प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में ला रहे हैं, सेकेंडरी से मेन मेमोरी से सेकेंडरी में पहुंचा रहे हैं। जरूरत क्या है, क्यों पड़ रही है, यहाँ पे कहाँ काम हो रहा है, वो सब चीज हम अब देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास एक्चुअली ये जो पूरा मैं बना लूं, ये सारे का सारा, एक काम करते हैं, इसका एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, फिर ये इसमें ज़्यादा ही, वरना इसका और कबाड़ा सा हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस वाले को साफ कर देता हूं मैं, इन सब चीज़ों को। क्लियर, जिससे आपको अब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच रही है। ठीक, अब यहाँ पे आप बच्चों, ये जो सारा चीज़ होती है ना, ये सारा ये मेन मेमोरी में होता है। कहाँ होता है? मेन मेमोरी में, यानी ये सब है पार्ट रैम के। यानी कौन कौन? रेडी, रन रन एंड वेटिंग। वेटिंग। आप ऐसे समझिए, बैंक है, बैंक के अंदर रेडी में कौन है? जो तुम्हारे कैशियर के सामने लाइन में खड़े, है ना। रन वो है जिस पे कैशियर अभी करंटली काम कर रहा है, एक पर्सन, मान लो केबिन में बुला के काम कर रहा हो, है ना। तो जस्ट बैंक के अंदर, बाहर के आउटसाइड क्यू भी तो बैंक में ही है। बैंक में उसने केबिन खोला, हाँ भाई तुम अंदर आ जाओ, अंदर आके वो बात करने चला गया, रन में है। वेटिंग कौन है? अब मान लो किसी और को वो काम करते हुए उसे जरूरत पड़ी कि नहीं, एक वेरिया मैंने ऐसा बना दिया जिसके मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा हूँ, अगर उसका सही नहीं हुआ, तुम यहाँ पे बैठो और अपना ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, तो वो वेटिंग एरिया है। टर्मिनेट मतलब उसका काम हो गया, तुम बैंक से बाहर निकलो। ये बात समझ में आती है? हेलो, तो ये बैंक का एरिया है। मगर अब आकांक्षा चक्कर क्या हुआ, मान लो बैंक के अंदर भी तो एक स्पेस की लिमिटेशन है भाई। किसी में हो सकता है 100 आदमी खड़े हो जाए, किसी में 150, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 10, हो सकता है कि नहीं। हाँ तो अब जी। मान लो बैंक में और ज्यादा जने हो गए, तो वो क्या करेंगे? तो वो तो बैंक के बाहर खड़े रहेंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो वो जो एरिया है वो सेकेंडरी मेमोरी का एरिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एक एरिया होता है सस्पेंडेड रेडी के नाम से। क्या है? सस्पेंडेड रेडी। तो हमारे पास एक सस्पेंडेड रेडी है और एक हमारे पास सस्पेंडेड वेटिंग है। वेटिंग है। ठीक है, अब बच्चों कभी ऐसा हुआ, मान लो 10 जने तो लाइन में आके खड़े हो गए, अब 11वां अगर आ गया तो उसे बैंक के बाहर ही खड़ा रखें कि 11वां यहां खड़ा है। समझ आ रही है कि नहीं? तो वो रेडी में मतलब वो रन होने के लिए उसके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें मौजूद हैं जो उसे बैंक के लिए लग रहा है कि मुझे जरूरी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके खड़ा है वो। मान लो आधार कार्ड बनवा रहे हो आप यहाँ पे, तो अपने जो जो डॉक्यूमेंट लाने थे उसे ले आया। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, वेटिंग में क्यों जा रहा है, उसने कह दिया भाई तेरा ये वोटर आईडी कार्ड सही नहीं है, तेरे पास ये डिटेल नहीं है, ये नहीं है, फादर का ये नहीं है, तो उसे वेटिंग के अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर, सीक्वेंस में लगा वाट एवर। ठीक है तो रेडी में अब अगर मान लो 11वां आदमी आके खड़ा हो गया, तो कहाँ जाएगा? वो सस्पेंडेड रेडी में जाएगा। ठीक है, तो हम उसे रेडी से कहाँ खड़ा कर देंगे? यहाँ भाई तू जरा इधर खड़ा होकर वेट कर ले, ये बैंक के बाहर खड़ा है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में है। अब मान लो यहाँ पे रेडी में एक को रन किया और ये बाहर चला गया, टर्मिनेट हो गया, तो क्या होगा? इस सस्पेंडेड रेडी वाले को मैं अंदर भी ला सकता हूँ। चल ठीक है, तू यहाँ लाइन में खड़ा हो जा। समझ में आ रही है ना बैंक की सिचुएशन से? मान लो 10 जने खड़े थे बाहर, अब 2 का काम हो गया, तो बैंक में 2 जनों का और स्पेस हो गया ना, तो जो बैंक के बाहर खड़े थे वो भी अंदर आ जाएंगे। तो सस्पेंडेड रेडी से आप वापस मूव करा लोगे उसे रेडी में। तो बच्चों ये जो है ना, ये पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। ये क्या है? पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। तो चक्कर क्या होता है, अगर हमारी यहाँ पे मेन मेमोरी फुल हो गई, तो हम इसके कुछ चीज मूव आउट कर देते हैं। कहाँ पे? सस्पेंडेड रेडी में, यानी सेकेंडरी मेमोरी में। और जब हमारे पास मेन मेमोरी में इनफ स्पेस अवेलेबल होता है, तो हम उसको स्वैप इन कर मूव इन लेते कर हैं देता है या मूव इन वापस। कर लेते हैं उसको वापस से मेन मेमोरी के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्वैपिंग। और ये काम जो करता है वो कौन काम करता है? मिड टर्म शेड्यूलर। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ गई होगी, मिड टर्म शेड्यूलर कहाँ काम करता है, क्या काम करता है? तो भैया ये जब हमारा न्यू हो गया और उसके बाद वो रेडी पे ही जाएगा और फिर रेडी से सस्पेंडेड जाएगा हमेशा, देखो, न्यू से रेडी में या गए, न्यू से ही जा सकता ही? कहाँ न्यू से कहाँ पे जा सकता है? सस्पेंडेड रेडी में। सस्पेंड, हाँ, अगर पता है कि हाँ रेडी में जगह नहीं है तो न्यू से देखो जाना चाहिए या फिर वो रेडी से जाएगा? ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। रेडी का मतलब आपने क्रिएट कर दिया, मतलब ओएस की एक्नॉलेजमेंट में बात डाल दी, हाँ भाई मैं हूँ। ये बैंक वाला एग्जांपल मैंने जस्ट रिलेट करने के लिए दिया। बट अगर अब ओएस को पता चल गया यार अब तो मेरे पास जगह ही नहीं है, मान लो आप यूजर हो, आप अपने फोन में दनादन खोले जा रहे हो, है ना। बट आपकी रैम पहले 1 GB थी, आपने ये ऐप खोल ली, वो खोल ली। जब से ये वाले फोन आए हैं हम कि मल्टीपल ऐप्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, हम तो कुछ भी खोले जा रहे हैं। अब आपको पता है, हम आपने 10 ऐप खोल रखी है, कौन कौन सी मेन मेमोरी में नहीं है। आप जिसको खोलते हो, चाहे 1 सेकंड के लिए खोल ली, कैलकुलेटर खोल लिया, फिर चाहे बंद कर दिया उसको, जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे, मतलब वो रिसेंट ऐप में से उसको डिलीट नहीं करोगे, स्टिल वो रिसेंट ऐप में तो आपकी पड़ा है। बट वो रैम में है या नहीं है ये आपको नहीं पता, आपने बहुत देर से यूज नहीं किया।
तो ओएस को पता है इसकी जरूरत क्यों मैं रैम में भेड़ कर रहा हूँ इसे वापस पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में डाल दे या कुछ भी कर दे। समझ आ रही है बात? अब मान लो आपने 20 ऐप खोल ली तो जरूरी है सारी 20 की 20 रैम में पड़ी होंगी, उनमें से बहुत सारी सस्पेंडेड रेडी में होंगी, बट आपकी एक्नॉलेजमेंट में तो थी ना जब आपने खोली थी, ओएस को तो पता है ना कौन सी खुली है। समझे बात या नहीं? तो वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बैंक में तो उसे बैंक वाले को पता ही नहीं ना, एक 10 नए आदमी लाइन में आके खड़े हो गए, बट इनके केस में सबसे पहले वो रेडी के पास आ रहे हैं, यानी सबसे पहले वो बैंक वाले के पास आ रहे हैं। हाँ भाई, उसने कहा बैंक भरा हुआ है बाहर खड़ा हो। क्लियर हुई कि नहीं? और मान लो तो दैट उसका ही काम होना था तो वो उसको ही काम करेगा ना, बाकी लाइन पीछे हो जाएगी। तो यानी ये जो सस्पेंडेड रेडी है ना, काइंड ऑफ ये है, तुमने 10 ऐप खोल रखी थी, अब तुमने जो रिसेंट खोल ली तुम तो उसी पे भी काम करना चाह रहे हो ना, बट जो लास्ट वाली 10 थी उनमें से मान लो एमएक्स प्लेयर बहुत पहले खोला था, तो एमएक्स प्लेयर को भी सस्पेंडेड रेडी में डाल देगा कि अभी तो इसे यूजर ने बहुत देर तक यूज किया नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्पेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर वो रेडी से सस्पेंडेड रेडी और वापस स्वैप इन स्वैप आउट होते रहेंगे। क्लियर हुआ ये काम कि नहीं? और अब एक बात बताऊं, जो रिसेंट एप्स पे आप अगर किसी पे क्लिक करके उस पे स्विच करते हैं तो अभी तो चूंकि हमारी रैम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इतना हमें टाइम का पता नहीं लग पाता और प्रोसेसर्स की स्पीड अब एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई है। वरना आप अगर क्लिक करके आप वो रिसेंट ऐप में नहीं थी ना उस पर क्लिक करोगे तो ओपन होने में ही टाइम लगता है ना, बफरिंग। आज भी आप मान लो एक मूवी पे क्लिक करके प्ले कर रहे हो तो शुरू में तो इसेंशियली वो टाइम लेता है ना, बाद में वो स्मूथली काम करता है, वो है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अब इससे ज्यादा डिस्कशन की इसमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तीनों शेड्यूलर आपको क्लियर होंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म शेड्यूलर क्या है ना? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ काम करता है, शॉर्ट टर्म कहाँ, मिड टर्म कहाँ, इनका दूसरा नाम क्या होता है? तो मिड टर्म शेड्यूलर को स्वैपर बोल सकते हैं आप, स्वैप इन स्वैप आउट का काम करता है ना। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूलर हो गया, लॉन्ग टर्म ये हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी ये बातें। इसके हाँ जी। अलावा अलोंग विद ऑल दीज शेड्यूलर्स वी नीड वन थिंग, वो क्या होता है? डिस्पैचर। क्या होता है? डिस्पैचर। तो डिस्पैचर का काम क्या होता है? जैसे डिस्पैचर जनरली क्या काम करता है, जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स या चीजों को डिस्पैच करता है, मतलब अरेंज करके या चीज करके। तो डिस्पैचर का काम क्या होता है बच्चों? जैसे आपने यहाँ से रेडी से उठा के कोई सीपीयू को दिया है ना रन होने के लिए, ठीक, कोई भी प्रोसेस, तो एक चीज, एक टर्म कहलाती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या चीज है? देखो, कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? सीपीयू, आपने प्रोसेस और थ्रेड में एक डिफरेंस पढ़ा होगा। लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड बोलते हैं। अब लाइट वेट का मतलब क्या है? जिसके पास जितने कम कंटेक्स्ट हैं। कंटेक्स्ट का मतलब, अब देखो सीपीयू के पास, जब हमने प्रोसेस समझा था, प्रोसेस के पास इसकी आईडी होती है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम स्टेट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, डिवाइसेस, ये दुनिया भर की चीजें हैं, है ना? हेलो। अब जब हम एक प्रोसेस को मूव कर रहे हैं ना, अब सपोज वो रेडी में था आकांक्षा, अब वो रेडी से रन में आ गया, तो क्या उसकी प्रोसेस स्टेट में चेंज नहीं होगा? क्या होगा? अभी हो सकता है वो तीसरी लाइन रन कर रहा हो तो उसके प्रोग्राम काउंटर की कोई वैल्यू होगी, हो सकता है 10वीं लाइन कर रही हो तो प्रोग्राम काउंटर की कोई वैल्यू होगी कि नहीं? प्रोसेस आईडी उसकी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कभी चेंज नहीं होगी। बट जब आप मूव करते हो एक प्रोसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपको कंटेक्स्ट स्विच करना पड़ता है। कंटेक्स्ट स्विच मतलब अगर वो उसकी स्टेट चेंज हुई है, कुछ भी चेंज उसमें हुआ है, तो उसके कंटेक्स्ट को सेव करना पड़ेगा ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ये बात समझ रहे हो? ओके। जो भी उसकी, मान लो कि इनकी वैल्यूज को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर उसका चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गई, आप उसने कौन सी फाइल ओपन कर रखी है, क्या कर रखा है, ये सारी चीजें। तो ये काम जो करना होता है, ये काम कौन करता है? डिस्पैचर काम करता है। तो अलॉन्ग विद सीपीयू शेड्यूलर्स वी हैव डिस्पैचर, है ना? तो ये वो काम करता है। क्लियर हो गई होगी बात? ठीक है। तो डिस्पैचर का काम जनरली क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक करता है ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक करता है किसी एक प्रोसेस को रन करने के लिए, उसके बाद जब वो मूव करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उसको सेव करके रख देता है, ठीक है, मतलब उसके कंटेक्स्ट को सेव कर देता है।